नमस्कार, दीक्षांत आईएएस के डेली क्विज सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट का पहला प्रश्न आपके लिए ये है, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित सरकारी मंत्रालय स्थापित करने वाला पहला देश है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी संयुक्त अरब अमीरात या डी जापान। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संयुक्त अरब अमीरात यूएई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित सरकारी मंत्रालय स्थापित करने वाला पहला देश है। मंत्रालय एआई नीतियों को विकसित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और एआई अनुप्रयोगों में नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न 2, किस संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब नामक पहल शुरू की है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, बी संयुक्त राष्ट्र, सी विश्व आर्थिक मंच या डी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने में तेजी लाना है। प्रश्न 3, किस देश ने फाल्कन स्ट्राइक नामक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संचालित की है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन या डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फाल्कन स्ट्राइक नामक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का हाल में सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल प्रणाली मैक 5 से अधिक गति से यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न 4, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए भारत, बी सऊदी अरब, सी ब्राजील या डी इटली। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसके पूर्व 2023 में भारत ने अध्यक्षता की थी। प्रश्न 5, हाल ही में सिविल सेवा अभ्यर्थियों की सहायता के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए निर्माण पोर्टल, बी सिविल पोर्टल, सी मेधा पोर्टल या डी युवा पोर्टल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की इस CSR पहल का उद्देश्य अपने परिचालन जिलों में उन मेधावी युवाओं की सहायता करना है जिन्होंने 2024 में UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रश्न 6, जॉर्डन के अम्मान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए भारत, बी चीन, सी जापान या डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष पर रहा। युवा भारतीय पहलवानों ने फ्रीस्टाइल कुश्ती में कुल 8 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। 40 किलोग्राम वर्ग में अभिमन्यु, 92 किलोग्राम में ज्योति कुमार, 97 किलोग्राम में साहिल जगलान और 125 किलोग्राम वर्ग में अनिरुद्ध कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 7, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण 1 से 15 जुलाई 2024 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विशाखापट्टनम भारत, बी चेन्नई भारत या सी बैंकॉक थाईलैंड, डी फोर्ट वाचिरा प्रखंड थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी कल थाईलैंड रवाना हुई। यह अभ्यास 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रखंड में आयोजित किया जा रहा है। इसी अभियान का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। प्रश्न 8, IMF द्वारा जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए 72वें, बी 70वें, सी 65वें या डी 55वें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 25 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड जारी किया, जिसमें AI तैयारी के लिए वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखी गई। सूचकांक ने प्रत्येक देश को उन्नत अर्थव्यवस्था, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और कम आय वाले देश में वर्गित किया है। सिंगापुर 0.80, डेनमार्क 0.78 और संयुक्त राज्य अमेरिका 0.77 उत्तम रेटिंग वाले EI में से हैं, जबकि भारत को
0.49 रेटिंग के साथ EM के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुल 174 देशों में भारत 72वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 113वें, श्रीलंका 92 और चीन 31वें स्थान पर है। प्रश्न 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न के विकल्प हैं A 30 जून 2024, B 25 जून 2024, C 1 जुलाई 2024 या D 2 जुलाई 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1889 में अंतर संसदीय संघ IPU की स्थापना की याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 की थीम है संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। प्रश्न 10, भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी जनता के लिए कहाँ खोला गया? इस प्रश्न के विकल्प हैं A झालना तेंदुआ रिजर्व, B नागजीरा वन्य अभयारण्य में, C आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में या D बनेर घट्टा जैविक उद्यान में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। 26 जून 2024 को भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी बेंगलुरु से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बनेर घट्टा जैविक उद्यान BBP में जनता के लिए खोल दिया।